जब मैं नया नया जवान हुआ, कहूँगा नहीं कि 18 साल का हुआ, फिर ये कुछ जुगत मार देगा, नहीं सर, तो मुझे इश्क हो गया। अरे और उस इश्क में ये हुआ कि जी पहली पहली मुलाकात कर रही है तो उस मुलाकात में क्या दिया जाए। तो मैं घर में चीज़ें ढूंढ रहा था तो मेरी बहन का इस तरह का एक हार मुझे मिला। तो मैंने वो हार माजरत के साथ चोरी कर लिया और जाके उसको दे दिया। और बदकिस्मती से वो जिससे इश्क हुआ था वो हार पहन के एक शादी पे आ गई, वहाँ मेरी बहन भी थी। अरे और मेरी बहन इधर उधर देखे और उस हार पे नजरे जाए, वो कहे कि जी ए तेन कितने को मिले, मैं बाजारों खरीदिया। तो बाद च घर आके फिर मेरी भैन ने अब्बा जी ने दसिया, फिर काफी सिकाई हुई मेरी। कोयटा का वाकया, ਇਹ कोयटा का वाकया। ਤੇ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੈ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਲ 'ਚ नहीं पाते। तो फिर उनसे आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? इश्क हुआ? ये कुछ अलमियत है, उस दौर में इश्क होते थे। अच्छा, सिंसियरिटी नहीं थी मेरी तरफ से। तो बहुत हर जाइए आदमी आप नहीं हाँ, मतलब रोल भी ऐसे ही किए हैं आपने माशाल्लाह। हाँ, वो मसला ये होता था कि मैं जरा सेंसिबल आदमी था। तो मैं ये देख लेता था कि यार शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो ख्वाहिशात फीमेल की होगी, वो मेरी तरफ से पूरी ना हो सकी, तो बजाय जुतियां खाने तो नाच जाओ, तो मैं दौड़ जाता था। और दिल की जो कैफियत थी वो इतनी इज़्तिराबी होती थी कि हर लम्हे कोई ना कोई चेहरा पसंद आ जाता था। तो उसमें यह था कि फिर चंद लम्हों की मोहब्बत के बाद खत्म हो जाती थी। 3 दिन जोर का इश्क चढ़ता था, फिर बुखार उतर जाता। सबसे ज्यादा कितने दिन आपका इश्क चला? सबसे ज्यादा एक के साथ चला यार, वो कोई 7 साल चला था। अच्छा। तो उस 7 साल का भी अंजाम बड़ा बुरा था कि अब्बा जी कोयटा में बीमार हो गए और मैं उसको बताए बगैर यहाँ से चला गया। और वहाँ जाके जब एक्टर बन के मैं वापस आया तो वो 3 बच्चों के साथ गली में खड़ी थी और उसको देख के तो सिवाय आह भरने के मैं कुछ भी ना कर सका। आज भी मुलाकात होती है तो दूर से देख के मैं फिर वो रास्ता चेंज कर देता हूँ कि नहीं यार इस रास्ते पे नहीं जाना। और बेगम साहबा को बताया आपने? आज पता लगे? हाँ, बेगम साहबा को पता है और अल्लाह का इतना शुक्र है, इतनी अच्छी नेचर की और इतनी अच्छी बीवी मिली। वो माशाल्लाह बट कश्मीरी हैं, तो बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर है। उस जिंदगी के दिन बड़े अच्छे गुजर है। कभी ताना माना नहीं मिलता साहब? नहीं। अच्छा। वो उनको समझ आ गई कि शादी के बाद सीधा हो गया। अच्छा। हालांकि सीधा नहीं होना। तो इसका मतलब आपने अरेंज मैरिज की थी? हाँ बिल्कुल। ये आप आज के दौर में मेरी माँ ने पसंद किया, रिश्ता हुआ, मैंने ना उनको देखा ना उनसे बात की। और मैंने माँ से ये कहा था कि मैं कहा माँ तेरा एडा रंगीन मिजाज मुंडा कितने माठी हुई तो मैं दौड़ जाऊँगा शादी हाल तो। लेकिन जब वो माशाल्लाह एंटर हुई तो मैंने कहा यार मेरी माँ की चॉइस अच्छी है। अच्छा, वाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अभी आपने अपने साबका माशके का बताया, तो अगर आपकी वाइफ की भी कोई ऐसी बात आए तो? ओए बेटा की है ना आज भी नस्ल जड़ी है ना, तो सवालात देखो यार। नहीं, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा। देखो वो भी मेरी तरह के इंसान है और देखो मर्दों को भी आप गुरेज ही करना चाहिए। हाँ, औरत का भी दिल है, अगर वो उसकी भी आंख किसी पे टिक रही है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि मेरी 100 जगह टिक के भी वो मेरी जीवन साथी है, उसकी भी अगर कहीं टिकी है तो वो मेरी जीवन साथी है। तो मैं शाह साहब जब शादी हुई तो मैं ना अपना मोबाइल घर छोड़ के शूटिंगों पे चला जाता था। तो मेरी बीवी ने 6 दिन के बाद मुझे कहा कि मैंने कोई शक नहीं है, ले जाओ, इसलिए कि तुम बेहतरीन जिम्मेदार आदमी अपनी फैमिली की जिम्मेदारी निभाते हो, तो मैंने कोई एहो जिहा कोई शक नहीं। फिर जो उन्होंने गाड़ी में मोबाइल रखा था वो बेच दिया। ये कहानी के सिवा कुछ नहीं। ये जो माजी तो सबका होता है, हो सकता है ना, बिल्कुल। लेकिन ये बात बच्ची ने बड़ा अहम सवाल किया इस हवाले से कि माजी साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, मगर मर्द उसका जगह जगह जिक्र करता है और अहलिया साथ भी हो तो वो उसका एक तरह से प्राइड ले रहा होता है ना, और ये सोचे से बगैर कि उसके दिल पर क्या बीतेगी। ये सवाल सब्जेक्ट तो है नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। और सर मैं प्रोग्राम, उसका भी तो एक दिल है, वो भी तो वफा चाहती है। इस प्रोग्राम्स में आके तो मैं ये इस तरह की बात कर देता हूँ, लेकिन मैं
कभी भी अपने किसी अमल से, किसी वजह से मैं अपनी बीवी का दिल नहीं दुखाता। ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं करता। तो मुझे शुरू से ये था, बाहर की चकाचौंध को मैं जब सेट से निकलूंगा तो वो चकाचौंध भूल जाता हूँ। घर आता हूँ तो क्या है, घर आके आपको एक ऐसी बीवी मिल रही होती है जो आपके शूज़ भी उतार रही है, जो आपके कपड़े भी आपको दे रही है, आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रही है। फिर सर यही सवाल अगर रिदा दोबारा करे कि आपने भी कभी बेगम की शूज उतारे, तो करेगी, मुझे मैं बता रहा हूँ करने वाली इसी किस्म के सवाल करती है। यार वो तुम्हारे सवाल तो बचकाना है। औरत की बात है तो बचकाना है। साकी भाई पार्शियलिटी क्यों है सर? नहीं, पार्शियलिटी तो कोई नहीं है। हस्बैंड- अगर उनको जूती कोई तंग कर रही है तो मैं उतार देता हूँ। एक कनेड दी पड़ी कुड़ी जड़ी है ना, ऐसे करके सोच चाहिए हर वो सवाल करे जिसका जवाब ना हो। ना होवे। नहीं, देखो दोनों तरफ से अगर बीवी आपके साथ बहुत अच्छी जा रही है तो एक समझदार मर्द जो घर को चलाना चाहता है, जो घर को बसाना चाहता है, घर में खुशियां देखना चाहता है, तो फिर वो अपने तौर तरीके उसके साथ चेंज कर देता है। अच्छा, मेरी बचपन से आज तक घर में मेरी कभी शिकायत नहीं की, और मेरी माँ, मेरे वालिद, मेरे बहन भाई, वो सब इस बात पे हमेशा खुश होते थे कि यार ये घर में ना इसकी कोई शिकायत नहीं आती। तो तय हुआ कि ना भी चुप रही होगी तो उतार देंगे। हाँ, उतार दूंगा, कोई इसमें कोई हार्ड फीलिंग है या कोई ऐसी हरकत हो जाए तो भाभी खुद उतार देंगे। नहीं। बात तो ये है ना, वो नौबत नहीं आन देता ना मैं कि जुती उतरे। सर क्या कहना। आप तो स्वीट किस्म के हस्बैंड लग रहे हैं। हाँ हाँ, दोस्त है। मेरी माँ का एक बड़ा, मेरी माँ बड़ी मतलब थे तो वो गांव के, लेकिन यार बड़ी सेंसिबल बात करते। बड़े वाइज लोग होते थे और होते हैं जी। जी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक इश्क में गिरफ्तार था, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज समझाई। उन्होंने कहा, पुत्र बीवी हो जिन्नू तेरी पै जाए, वाह, बीवी हो नहीं जिदी तेनू पै जाए। ये बात मेरे ज़हन में ऐसी आई कि मैं कहा बस बीवी जिन्नू मेरी पै जाए तो उन्होंने मेरी पई रहती है। अच्छा, तो आप मोहब्बत से देखते हैं तो वो शर्मा जाती है। हाँ, आज भी आज और कभी खफगी से एक दूसरे को देखें दोनों? खफगी से देखने से ये होता है कि जब उसको गुस्सा आता है तो मैं चुप करके बाहर निकल जाता हूँ। हाँ, फौरन मैं निकल जाऊँ दूसरे कमरे में जाके बैठ। इतना बड़ा विलन है। हाँ, वो नहीं यार, वो नहीं। और कभी कभी डांट भी देता हूँ, डांट भी देता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं। और वो आपको डांट देती हैं? हाँ, अच्छा, बहुत बेहतरीन क्रिटिक है जी। लेकिन अगर वो नाराज हो जाए तो मनाते कैसे? यार मनाना बस ये होता है कि हमारी दोनों की नाराजगी जो है ना वो 12 मिनट से ऊपर हो नहीं सकती। और 12 मिनट के बाद उसको होता है अच्छा मैं वो चाय बना लिया वहाँ। एग्जैक्ट 12 मिनट का क्यों आपने जिक्र किया? वो बता अक्सर ऐसे ही होता है, 12 मिनट बाद ही बस फिर बकायदा कैलकुलेट किया? कैलकुलेशन में यही होता है कि हम लोग इससे ऊपर हम नाराज हो नहीं सकते। क्या कहना।